स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा टॉपिक है ईवीएस क्लास 5th चैप्टर 12th ईट एंड डाइजेस्ट फूड इन इंग्लिश मीडियम। और शुरू करते हैं। चैप्टर 12 ईट एंड डाइजेस्ट फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या है और वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। हाँ, तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें व्हीट, राइस, शुगर केन, स्वीट पोटैटोस और जो स्वीट फ्रूट्स हैं, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी फॉर प्लेइंग एंड फिजिकल वर्क। देयर डेफिशिएंसी कॉजेज फटीग इन आवर बॉडी। मतलब अगर इस न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हमारे शरीर में थकावट महसूस होगी। स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हेन वी आर सिक और टायर्ड, द डॉक्टर गिव्स अस ग्लूकोज फॉर इंस्टेंट एनर्जी। जब हम बीमार होते हैं या थके होते हैं तो डॉक्टर हमें एकदम जो एनर्जी देनी होती है ग्लूकोज के रूप में हमें देता है, ग्लूकोज दे के। और जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है वो है फैट्स। फैट्स मतलब चर्बी बोलेंगे इसको। फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये बात याद रखनी है कि जो फैट्स है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमें एनर्जी देते हैं। इट कीप्स अवर बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। इट अब्सॉर्ब सो मैनी विटामिन इनटू इट। और जो विटामिन है सोख के रख लेता है ये। इट्स मेन सोर्सेज आर घी, बटर, नट्स, खोया, एग्स, मीट एक्सेट्रा। ये इसके मेन सोर्सेज हैं। इन चीजों से हमें ये फैट्स मिलती है। ओवर ईटिंग ऑफ फैट्स कैन कॉज ओबेसिटी। अगर हम ज्यादा खाएंगे फैट्स तो हमें मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, एंड हार्ट डिसीजेज और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। तीसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन्स। और न्यूट्रिएंट्स को हम पोषक तत्व भी बोल देते हैं, पोषक तत्व। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर आवर फिजिकल ग्रोथ। जो हमारी शारीरिक विकास है उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इट मेक्स न्यू सेल्स इन अवर बॉडी एंड हील्स आवर इंजरीज। ये हमारे शरीर में नए सेल बनाता है, जो हमारी चोटें हैं शरीर में होती है उनको ठीक करता है। वी कैन गेट इट फ्रॉम एग्स, फिश, मीट, चीज, पीस, पल्सेस एंड मिल्क। तो इनसे हमें ये प्रोटीन्स मिलती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट फूड रिच इन प्रोटीन्स। जिन बच्चों का विकास हो रहा है, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, उन्हें मतलब वो चीजें खानी चाहिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। तो बच्चों ये है हमारे जो फिगर्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। अब जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन्स। विटामिन्स कीप अस हेल्दी बाय सेविंग अस फ्रॉम डिसीजेस। मतलब जो विटामिन है वो हमें बीमारियों से बचाकर रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आईज, गम्स एंड स्किन। तो ये जो विटामिन है हमारी आंखों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए, हमारी चमड़ी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दे आर नॉन एज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। वी फाइंड देम इन वेजिटेबल, ऑरेंज, एग्स एंड मिल्क। वेजिटेबल, ऑरेंज, एग्स, मिल्क में हमें विटामिन मिलते हैं। विटामिन डी इज गेन्ड फ्रॉम द सनलाइट। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमारे विटामिन थे। अगला जो न्यूट्रिएंट्स है वो है मिनरल्स, खनिज पदार्थ। मिनरल्स आल्सो कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो जो मिनरल्स है हमें हेल्दी रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स, हड्डियों को बनाने में, जो टीथ है, ब्लड, इनमें ये जो मिनरल्स हैं ये सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट है ये जो हमें कहाँ से मिलते हैं हमारे मिनरल्स। कैल्शियम। मिनरल्स हैं क्या? ये जो कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, आयोडीन है एंड आयरन, ये सारे जो है इसेंशियल मिनरल्स है, जरूरी मिनरल्स है फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क। जो ताजे फल हैं, सब्जियां हैं और दूध से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं।
अगला जो न्यूट्रिएंट्स है वो है रफेज। रफेज मतलब मोटा आहार। इट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायता करता है। बी गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो रफेज कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। इट अब्सॉर्ब्स वाटर इन अवर बॉडी। इट हेल्प्स अस टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारे अंदर जो जो पानी को सोखता है, और ये जो हम वेस्ट जो मल त्यागते हैं, जो हमारे शरीर में जो वेस्ट है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उसको त्यागते हैं। तो ये रफेज इसमें हेल्प करता है। जो सेवंथ न्यूट्रिएंट्स है वो है वाटर, पानी। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा शरीर का जो तापमान है उसको स्थिर रखता है। इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये हमें जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में, और जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो वेस्टेज होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको बाहर निकालता है। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए। तो ये हमने जो पढ़ा है, इसमें क्या हमें सीखा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो फैट्स हैं, चर्बी है, वो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी ग्रोथ। जो बॉडी ग्रोथ है, शारीरिक विकास है, उसमें हेल्प करते हैं प्रोटीन। विटामिन एंड मिनरल्स सेव आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। जो खनिज पदार्थ हैं, विटामिन हैं, वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है। वी गेट विटामिन डी बाय सिटिंग इन द सन। और जो हम विटामिन डी है सूरज की रोशनी से प्राप्त करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दी हुई है, तो फर्स्ट हमारा जो फिलअप है, डैश इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। कौन सा है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स? तो इसमें हमारा आएगा प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। कौन करता है हेल्प इसमें? मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। फैट गिव डैश टू आवर बॉडी। क्या देता है फैट? फैट्स हमें ये देता है हमें एनर्जी। फैट्स गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। डैश कीप आवर बॉडी टेम्परेचर बैलेंस। जो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन बैलेंस करता है? वाटर। वी गेट डैश फ्रॉम सनलाइट। क्या प्राप्त करते हैं हम? विटामिन डी। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक क्रॉस है, राइस, व्हीट एंड पोटैटोज कीप विटामिन। क्रॉस है, ये विटामिन ही होते देते। इसमें जो पोटैटोज है ये हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। वाटर कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ट्रू है। शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रू। विटामिन सेव अस फ्रॉम डिसीजेस। ट्रू है। नेक्स्ट है, मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मिल्क है इसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं, अप्रोप्रिएट मात्रा, उचित मात्रा में होते हैं। तो मिल्क को हम एक कंप्लीट डाइट बोलते हैं। ये भी करेक्ट है, ठीक है। Why do we eat food? फूड क्यों खाते हैं हम? Food is essential for our living. It gives us energy to work and play. So we eat food. Next है, name energy giving nutrients. जो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी देते हैं? इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये जो हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है, नेम द वेरियस सोर्सेज ऑफ foods that grow our body. So proteins are essential for the growth of our body. We can get it from eggs, fish, meat, cheese, peas, pulses and milk. तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं? ये है एग्स, फिश, मीट, चीज, पीस, पल्सेज एंड मिल्क। पल्सेज क्या होता है? दालें होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाई शुड वी ईट फूड स्लोली। तो हमें जो फूड है वो धीरे धीरे क्यों खाना चाहिए? बिकॉज फूड डाइजेस्टेड इजिली व्हेन वी च्यू इट प्रॉपरली एंड स्लोली।
जब हम भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा चबा के खाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। नेक्स्ट है टिक लगाना है हमने, एमसीक्यू है। विद विच ऑर्गन कैन बी सेंस टेस्ट, वो कौन सा ऑर्गन जिससे हम अपना वो टेस्ट करते हैं, वो है टंग। विच सब्सटेंस इन द माउथ मेक्स द फूड स्वीट, वो कौन सा पदार्थ है वो मुंह में जो हमारे भोजन को मीठा बनाता है, दैट इज सलाइवा। फ्रॉम विच ऑर्गन डज फूड स्टार्ट डाइजेस्टिंग, तो जो कहां से जो हमारा जो फूड है किस ऑर्गन से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो सबसे पहले मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लार इसमें मिल जाती है और वो भोजन को पचाने का काम करती है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ए बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसमें। व्हाट डू द प्लेयर्स ईट टू गेट इंस्टेंट एनर्जी, जो खिलाड़ी हैं वो इंस्टेंट एनर्जी मतलब उसी वक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाते हैं, वो खाते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा टिक एंड क्रॉस है। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स दैट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब चर्बी से हमें जो चर्बी में ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले, बिल्कुल ठीक है। वी शुड ईट फूड स्लोली बाय च्यूइंग इट, करेक्ट है। अनडाइजेस्टेड फूड इज extracted from the body through anus, correct. We should drink 8 to 10 glasses of water daily, बिल्कुल ठीक है। Saliva inside the mouth makes the food hard, ये गलत है, वो फूड को सॉफ्ट करता है, तो ये गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।